Hello, hi everyone. Welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is our next video in the Best of CAT LRDA practice series. So today let's start with a new topic. ठीक है, अभी तक हम जितने भी सेट्स कर रहे थे, इट वर लाइक लॉजिकल डीए कर रहे थे या पजल्स कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स हमने एक्चुअली में डील करा है. ठीक है, सो लेट्स टेक अ डिफरेंट टॉपिक्स क्वेश्चन. आज हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेते हैं कैट का एंड दिस इज फ्रॉम वेन डायग्राम्स. राइट, सो विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ सेट्स ऑन वेन डायग्राम्स. सो लेट्स डू वन ऑफ देम टुडे. थोड़ा सा एटलीस्ट हमारा बेसिक वाला पार्ट इससे भी क्लियर होगा. ठीक है, let's start with the discussion and before moving on I would strongly encourage you to pause this video right here itself. एक बार आप इस सेट को ट्राई करो if you have a bit of idea about Venn diagrams, right? एटलीस्ट नहीं भी है तो आप एटलीस्ट ट्राई करो उसको रीड करने का. ट्राई टू फ्रेम दिस, राइट? चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. होप यू हैव सॉल्व दिस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. ठीक है, क्या दिया हुआ है? सो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप रीड करो तो क्या दिया था? सर्वे आईटी कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ एम्प्लॉइज विद 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री. ठीक है, every one of the respondents was proficient in one or more of the languages Python, C++ and Java. The following data was noted. तो एक्चुअली में लेट्स टेक दिस वेन डायग्राम. तो यहाँ पे ये 3 सेट वेन डायग्राम है. 3 सेट वेन डायग्राम क्यों बना? बिकॉज इसने स्पेसिफिकली बोला था जो भी लोगों का सर्वे हुआ है, एवरी वन ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स वॉज प्रोफिशिएंट इन वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस पाइथन, C++ एंड जावा. सो बेसिकली 3 आपके सेट्स है, राइट? एक आपका सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथन के लोगों को, पाइथन में जिसको वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनका प्रोफिशिएंसी है. सेकेंड वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से C++ वाले लोगों को, एंड थर्ड वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जावा वाले लोगों को. ठीक है, तो दैट इज हाउ वेन डायग्राम इज मेड. ठीक है, 3 सेट वेन डायग्राम है ये. सो लिख भी देते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग पाइथन. ये पूरा सर्कल में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ये सर्कल में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो रिप्रेजेंट करेगा C++ में प्रोफिशिएंट लोगों को, और ये सर्कल में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो रिप्रेजेंट करेगा जावा में प्रोफिशिएंट लोगों को. नाउ इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट वेन डायग्राम्स यू वुड नो व्हाई द सर्कल्स आर ओवरलैपिंग. इफ यू डोंट, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट में. ये तीनों में ओवरलैप बेसिकली इसीलिए बनाया गया है बिकॉज देयर कुड बी पीपल हु आर प्रोफिशिएंट इन बोथ C++ एंड जावा. जैसे कि बोथ C++ एंड जावा बट बोथ C++ एंड जावा बट नॉट पाइथन. वो कौन से लोग होंगे? जो यहाँ पे हैं, राइट? सिर्फ इन दोनों सर्कल में आना चाहिए बट पाइथन में नहीं आना चाहिए. सो ओनली C++ एंड जावा बट नॉट पाइथन वुड बी दिस. जो सेंट्रल रीजन है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप क्या बोलोगे? दीज आर द पीपल हु आर प्रोफिशिएंट इन ऑल द 3, बिकॉज ये जो रीजन है सेंटर में जो आपका है, ये वाला जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली कॉमन टू बोथ द 3. इसी तरीके से जैसे ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला रीजन है, सिर्फ ये ब्लू, इसको क्या बोलोगे? ये सिर्फ पाइथन में है ना, इसका ओवरलैप C++ एंड जावा के साथ नहीं है. सो दीज आर द पीपल हु आर प्रोफिशिएंट ओनली इन पाइथन. सो किसी भी 3 सेट वेन डायग्राम में आपके पास 3 रीजन्स होते हैं. एग्जैक्टली वन वुड बी दिस, दिस एंड दिस. एग्जैक्टली 2 वुड बी दिस, दिस एंड दिस. एग्जैक्टली 3 वुड बी दिस सेंट्रल रीजन. ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है. ठीक है, नाउ और ये हमारे डिफरेंट टाइप के रीजन होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्दर. ठीक है, ये अपने को नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया कि किसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं. एक चीज़ ये समझना, जैसे कि नॉर्मली हमें ना इसमें वेरिएबल्स ले सकते हैं. इसमें वेरिएबल्स बहुत बार अज्यूम कर रहे होते हैं. सो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है? लेट्स से अगर मैं मान लो बोलता हूँ A है, B है, C है. ठीक है, अब ये A अगर मैं बोलता हूँ दिस इज एग्जैक्टली 1, राइट? एग्जैक्टली 1 मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस एंटायर थिंग, ये तीनों वैल्यूज मिला के लेट्स से A है. ये B से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एग्जैक्टली 2. सो दिस, दिस एंड दिस, ये तीनों मिला के लेट्स से हमारा B है. और ये C क्या होता है? ऑल 3, द सेंट्रल रीजन. तो एक्चुअली में ये ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनती हैं आपकी. स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो A प्लस B प्लस C, ये तीनों का जो एडिशन होता है, ये जो तीनों का एडिशन होता है, अल्टीमेटली आपका ये पूरा जो डेटा सेट है इसकी वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो अगर जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि देर आर 100 पीपल इन अ सोसाइटी और वो 3 टाइप के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, सो A प्लस B प्लस C वुड बी रिटन एज 100 अनलेस एंड अनटिल देर आर पीपल हु आर रीडिंग नाइदर ऑफ द 3. तो वो स्पेशल केसेस होते हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम किसी दूसरे प्रॉब्लम में उसको भी डील कर लेंगे. बट अगर हम ये कह रहे हैं कि सारे लोग एटलीस्ट 1 टाइप का
यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेजेस है, सो ए प्लस बी प्लस सी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। ठीक है, याद रखना। एंड अगेन एक दूसरी इक्वेशन होती है क्या, अगर मैं ये फुल सर्कल और ये फुल सर्कल ऐड करता हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल proficient in Python for example, total number of people proficient in C++ and total number of people proficient in Java, सब अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो ये ध्यान रखना कुछ चीज़ें ना मल्टीपल टाइम्स ऐड हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ये सर्कल प्लस ये सर्कल प्लस ये सर्कल ऐड होगा, सो ये जो एग्जैक्टली वन वाले वैल्यूज थे जिसको हमने ए बोला था, ये सब तो एक एक बार ही आएंगे, सो दैट विल बी ए प्लस ये जो हमारे डबल डबल वाले थे जो एग्जैक्टली टू में आते हैं, ठीक है, ये हमारा दो दो बार ऐड होंगे, बिकॉज जब आप ये सर्कल और ये सर्कल ऐड करते हो तो ये वाला जो रीजन है ये दो बार ऐड होगा, सिमिलरली ये वाला रीजन भी दो बार ऐड होगा, ये वाला रीजन भी दो बार ऐड होगा, सो ए प्लस टू बी बन जाता है। एंड फाइनली जो सेंट्रल रीजन है, ये सेंट्रल रीजन जब आपने ये तीनों सर्कल ऐड किए तो ये सेंट्रल रीजन एक्चुअली में नोटिस करोगे विजुअली दिखता है तीन बार ऐड होता है, सो इक्वेशन में ये 3c बन जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, तीनों सर्कल का जो टोटल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 80 पीपल आर प्रोफिशिएंट इन पाइथन, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 40 आर प्रोफिशिएंट इन C++ एंड 50 आर प्रोफिशिएंट इन दिस, सो 50 प्लस 40 प्लस 80 वुड बी द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं थोड़ा बहुत वेन डायग्राम, बिकॉज दीज इक्वेशंस आर वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल इन्वॉल्व दीज थ्री इक्वेशन, a प्लस b प्लस c, a प्लस 2b प्लस 3c, और ये a b c अगेन आई रिपीट आर एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 एंड ऑल 3। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस प्रॉब्लम फर्दर एंड फिर हम इसमें वैल्यूज वगैरह प्लग इन करना स्टार्ट करेंगे। विल इंट्रोड्यूस दिस ABC अगेन, लेट्स फर्स्ट रीड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अब क्या दिया था, पहला पॉइंट, इन ऑल देयर वर 80 रिस्पोंडेंट्स, तो यही मैंने बोला था कि हमारा ये टोटल जो जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व है, राइट, दीज आर 80, सो a plus b plus c should be equal to 80. Now you should remember what is represented by a, b and c. Then there were 45 respondents who were proficient in Python. So Python में कितने थे हमारे पास, 45 respondents, 42 in C++, so इसमें कितने थे 42, and 38 in Java, so इसमें कितने थे हमारे 38. So these are the three values. Now सबसे पहला काम हम यहीं पे ये कर लेंगे कि टोटल a प्लस बी प्लस सी एक्जैक्टली 1 प्लस एक्जैक्टली 2 प्लस एक्जैक्टली 3 कितना हो गया हमारा 80, और अगर हम ये तीनों को ऐड करते हैं पाइथन प्लस C++ प्लस जावा, तो हमने ये समझा अभी जस्ट कि a प्लस 2b प्लस 3c बनेगा। यू शुड लाइक लिटरली रिमेंबर दिस, याद कर लो इसको, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 45 प्लस 42 प्लस 38, 38 प्लस 42 इज 4 5 6 7 80, 80 एंड 45 इज 125। अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना, ये एक क्रूशियल पार्ट होता है, ये हमेशा आपका होता है। तो दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो a विल गेट कैंसल्ड आउट, 2b माइनस b विल गेट यू b प्लस 3c माइनस c विल गेट यू 2c, एंड दिस विल बी इक्वल टू 125 माइनस ऑफ 80 दैट इज 45। सो ये हमारे पास एक एटलीस्ट इक्वेशन आ गई है, थोड़ी सिंपल इक्वेशन आ गई है। सो विल हैव टू रीड फर्दर हाउ टू फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ b एंड c, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया। द एवरेज सैलरी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स वाज 9.5 लाख। अब ये सैलरी वैलरी की बात कर रहा है, इसको थोड़ा देर में लेके आएंगे। फर्स्ट विल फोकस ऑन ऑल द स्टेटमेंट विच आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यूज है, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा है। ओके, तो लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड। फ्यूअर देन 10 पीपल वर प्रोफिशिएंट इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो ये जो सेंट्रल वैल्यू है ऑल 3, इट इज गिवन दैट दिस विल बी लेस दैन 10। तो c जो है, जो मिडिल वैल्यू होती है, ये कह रहा है कि c वुड बी लेस दैन 10। अब c वुड बी लेस दैन 10 में तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकती हैं, देखते हैं अभी, इससे तो हम बहुत ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर सकते, ठीक है। c1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है। नेक्स्ट, अमंग दोज प्रोफिशिएंट इन एक्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, नाउ इट इज गिविंग यू रिलेशन अबाउट दिस एंड दीज 3 रीजन्स, ठीक है। Among those proficient in exactly 2 languages, the number proficient in only C++ and Java, only C++ and Java, let's say this value, ठीक है। तो हम 3 वैल्यूज की बात करने वाले हैं स्टेटमेंट में। This value was 25% less than the number proficient in only Python and C++. तो ये वाली जो वैल्यू है only Python and C++, इससे क्या है 25% लेस। 25% इज 1/4। सो मान लो इसको हम 4 सपोज करते, राइट, सो इससे 25 1/4 लेस ये वाली होती वैल्यू, सो दिस वुड हैव बीन 3। तो पहला जो 2 ऑर्डर में दिया है उसका रेशियो क्या है 3:4,
विच इन टर्न, विच मतलब इस 4 की बात कर रहा है, विच इन टर्न वॉज 50% मोर देन द नंबर प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा. अभी ओनली पाइथन जावा इज दैट रिमेनिंग रीजन, ठीक है, ओनली पाइथन एंड जावा, ये वाली वैल्यू जो तीसरा वाली है. तो इन तीनों के बीच में एक रेशो है, पहले इन दोनों का रेशो दिया है और फिर इन दोनों का रेशो दिया है. इन दोनों का रेशो क्या है, 3:4, और दिस इज टू दिस का रेशो आपको बनाना पड़ेगा. तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, बेसिकली रेशो का प्रॉब्लम है, ये वाली जो वैल्यू है ओनली पाइथन एंड सी प्लस प्लस वॉज 50% मोर, हाफ मोर. तो अगर मान लो ये 2 होता, ठीक है, अगर ये चीज 2 होता तो ये उससे 50% दैट इज 1 ज़्यादा होता, तो मतलब ये 3 होता. तो अब आप क्या कर लो, रेशो कंबाइन करके तीनों के बीच में एक सिंपल रिलेशन स्टैब्लिश कर लो. तो 4 एंड 3 को सेम बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा और ये 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा. सो विल गेट यू 3 3 9, 4 3 12 एंड 4 2 8. तो उसी ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज भी लिख सकते हैं. सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस वुड बी, ऑर्डर का ध्यान रखना. सो ये 9 था, ये 12 था एंड दिस वॉज 50% मोर देन दिस, तो ये 8 हो गया. सो ये हमारे पास 9, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ये 9x है, ये 12x है और ये 8x है, तो ये हो गया हमारे पास 9x, ये हो गया हमारे पास 12x एंड दिस वुड बी वॉट 8x. तो अब एक्चुअली में आपको करना ये चाहिए कि आप ना ये जो वैल्यूज हैं ये तीनों मिला के नोटिस करो, तो ये b की वैल्यू है, राइट, यही तो है आपका ओवरऑल मिला के b. और 12x प्लस 8x प्लस 9x बनता है कितना, 29x. सो 29x प्लस 2c शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 45. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, बिकॉज 29 इंटू समथिंग प्लस 2c इक्वल टू 45 बनना है. x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, पहले तो जीरो तो नहीं रख सकते बिकॉज 2c इक्वल टू 45 में c फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो आपको x को कम से कम 1 रखना पड़ेगा. क्या आप 2 रख सकते हो, नहीं, 29 इंटू 2 बिकम्स 58, वो ऑलरेडी 45 से ज़्यादा चला गया. तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ये तो हो गया 29. सो 2c वुड बी 45 माइनस 29, दैट इज 16. सो इससे मिल गया हमें c का वैल्यू एंड दैट वुड बी 8. सो ये अब हमारे पास सेंट्रल वैल्यू है. ऑल्सो हमारे पास ये x की वैल्यू तो 1 ही है, सो यही एक्चुअल में इनके नंबर्स भी बन जाएंगे 12, 8 एंड 9. सो लेट्स प्लग इन ऑल द वैल्यूज जो हमने सो फार फिगर आउट करी है. सो दिस विल बी 12, दिस विल रिमेन एट 8 एंड दिस विल रिमेन एट 9, while the central value that is all 3 that is represented by c, ये क्या हो जाएगा हमारा 8, राइट. अब हम चाहे तो यहाँ से इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि दिस इज लेट्स से 45, ठीक है. ओवरऑल भी ये निकाल सकते हो आप बिकॉज b एंड c आपको पता है 29 प्लस 8, राइट. सो b इज बेसिकली व्हाट 29, c इज व्हाट 8, तो 29 प्लस 8 इज 37, 80 माइनस 37 वुड बी 43. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 43. दिस प्लस दिस इज एंड प्लस दिस इज 43. आप इंडिविजुअल वैल्यूज भी फिगर आउट कर सकते हो. 12, 8 इज 20, 28 हो गया, 28 एंड 17, सो दिस वुड बी 17. ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 20, 29, 29 एंड 13, देन 8, 8, 16, 16 एंड 9 इज 25, 25 एंड दिस वुड बी अगेन 30. ठीक है, लेट्स चेक कैलकुलेशन वंस. सो 20, 29, 29 एंड 13, ठीक है 42, एंड ये वाला हमारा 8, 8, 16 एंड 9, 16 एंड 9, ठीक है 25, 25 एंड 13 इज 38. सो वी हैव ऑल द वैल्यूज. कुछ आंसर्स तो हम डायरेक्टली इन्हीं से निकाल सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी नीड इज दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी, इसको रखते हैं. ठीक है, वी आर ऑल्सो डन विद दिस. C was less than 10, उसका बहुत ज़्यादा कोई अपने को यूज़ वैसे भी नहीं आया. नाउ अगर आप नोटिस करो, बेस्ड ऑन दिस वी कैन एक्चुअली आंसर 2 ऑफ द प्रॉब्लम्स. हाउ मेनी रिस्पॉन्डेंट्स वर प्रोफिशिएंट इन ओनली पाइथन, सो ओनली पाइथन वुड बी दिस वैल्यू दैट इज 17. हाउ मेनी रिस्पॉन्डेंट्स आर प्रोफिशिएंट इन जावा बट नॉट सी प्लस प्लस, तो जावा में आना चाहिए बट सी प्लस प्लस में नहीं आना चाहिए. सो जावा में आना चाहिए, सी प्लस प्लस में नहीं आना चाहिए, वुड बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस 13 एंड दिस 8. तो 13 प्लस 8 would be what 21. So 17 and 21 are the first two answers. Now the next two problems are actually talking about some
एवरेज वैल्यू, सैलरी वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है अभी तक, ये चीज़ पहला कि एग्जैक्टली 1 वाले 43 लोग हैं, एग्जैक्टली 2 वाले 29 लोग हैं, और एग्जैक्टली 3 वाले हमारे पास 8 लोग हैं, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास हैं। अब एक चीज़ और हमारे पास था फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स वाज 9.5 लाख, सबका मिला के 9.5 है। अब द एवरेज सैलरी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स हुआ प्रोफिशिएंट इन एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस वाज 10। तो इन 29 लोगों का जो कि एग्जैक्टली 2 वाले हैं, इनका एवरेज कितना है 10, while that of those who are proficient in all three was 15.75। तो तीनों का मिला के कितना है हमारा 15.75। तो बात ये है कि अगर आप अपना थर्ड प्रॉब्लम देखो, व्हाट वाज द एवरेज सैलरी इन रुपीज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स हु आर प्रोफिशिएंट इन एग्जैक्टली 1। सो इन्हीं का आपको वैल्यू पूछा हुआ है। सो ये कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज आपको ओवरऑल पता है कि 9.5 है, कितने लोगों का, 80 लोगों का, और उनमें ब्रेक डाउन कर रखा है। सो यू कैन सिंपली गो एड एंड यूज व्हाट, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या बोलता है कि 43 इंटू, मान लो ये x है, तो 43x प्लस 29 इंटू 10 दैट इज 290 प्लस 8 इंटू 15.75। अभी 15 इंटू 8 इज वॉट 120, 8 इंटू 0.75 इज 3/4, तो 8 इंटू 3/4, 4 to 12, राइट। तो ये प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 132। सो दिस इज 132, ठीक है। एंड दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू द टोटल, और वो टोटल हम ऐसे भी निकाल सकते थे बिकॉज 80 लोगों का टोटल एवरेज कितना है 9.5, 80 इंटू 9.5, तो 8 इंटू 95, 8 9 72, 720 एंड 5 8 40, 760 ये हो गया। सो 43x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 290 प्लस 132 एंड 760 के साथ सब ट्रैक करना है। सो दिस वुड बी व्हाट 2 9 3 12 2 1 2 3 4 422 422 एंड 760 का डिफरेंस। सो दिस वुड बी व्हाट 338, राइट। इज दिस कैलकुलेशन करेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं। सो 43x प्लस 29 290 प्लस 8 इंटू 15 120 एंड 8 इंटू 3/4 6। ओके सॉरी, ये आपका 6 था, दिस वाज 126 126 126, तो ये कम हो जाएगा आपका 126, ये भी डिफरेंस 126 प्लस 290 ये भी हट जाएगा। सो दिस वुड बी 6 9 10 11 1 1 2 3 4 416, so difference would be 760 minus 416, that is 344। सो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 344 डिवाइडेड बाई 43, आई गेस 43 इंटू 8 इज 344, 8 इंटू 40 इज 320 एंड 3 24, यस। सो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। सो अब यही हमारा एक्चुअली में थर्ड प्रॉब्लम का आंसर है। What was the average salary of the people who are proficient in exactly 1, that is 8 lakhs, ठीक है। ये सब हमारा लैक्स में था ना, तो ये जो 8 आया वो भी किस में आया हमारा लाख में आया, राइट। सो दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम, बेसिकली वेटेड एवरेज का एप्लीकेशन है। Now the fourth problem, if the average salary of the respondent who were proficient in only Python and Java was 9.4 lakh and that of the respondents who were proficient in only C++ and Java was 9.2 lakh, what was the average salary in lakhs of rupees of the respondent who were proficient in only Python and C++? तो एक्चुअली अभी इनका भी ब्रेक डाउन हो रहा है। कैसे, देखो इनको हम लिख लेते हैं। 12 8 और 9 तीन नंबर है, ऑर्डर याद रखना किसका किसका हमें निकालना है। ये 12 कौन है, ये 12 है हमारे पास ओनली पाइथन एंड C++, तो ओनली पाइथन एंड C++ का वैल्यू और इनके हिसाब से पढ़ते हैं। सो ओनली पाइथन एंड जावा का 9.4 है, ओनली पाइथन एंड जावा दैट इज इन 8 लोग का कितना है 9.4, तो इन 8 का एवरेज कितना आया 9.4। दैट इज द रिस्पॉन्डेंट हुआ प्रोफिशिएंट इन ओनली C++ एंड जावा, ओनली C++ एंड जावा ये 9 लोग, उनका एवरेज कितना है 9.2, सो इनका एवरेज आया 9.2। What was the average salary in lakhs of rupees of the respondent who were proficient in only Python and C++? Only Python and C++ would be these 12 people. इनका एवरेज एक्चुअली में पूछा है। एक्चुअली में सेम प्रॉब्लम है जो आपने थर्ड में सॉल्व करा। यहाँ पे ये 12 8 और 9 में इसका एवरेज नहीं पता, इसका पता है, इसका पता है। और एक्चुअली में नोटिस करोगे तो ये जो 29 लोग हैं एग्जैक्टली 2, इनका ओवरऑल एवरेज भी मेरे को पता है, दैट इज 10। तो कुछ नहीं है, वैसी ही सेम इक्वेशन आप वापस से क्रिएट कर सकते हो, दैट इज 12x plus 8 into 9.4, so 8 into 9 is 72 and 4 is 32,
ठीक है 75.2 प्लस 9 इंटू 9.2 9981 2918 ठीक है 82.8 एंड दिस शुड एक्चुअली बी इक्वल टू व्हाट 29 लोगों का 10 है एवरेज सो दिस शुड बी इक्वल टू 290 75.2 और 82.8 सो क्या कर लें 0.2 में 8 ऐड कर दो 0.2 में 8 ऐड कर दोगे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 76 एंड 82 76 एंड 82 वुड बी व्हाट 158 सो 12x प्लस 158 सो 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी 290 माइनस 158 290 minus 158 so this would be 132 एंड यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 11 12 1 12 and 12 1 12 right so 11 and also this would be in lakhs so 11 lakhs is the answer to the fourth problem right so there is a lot of calculation in this obviously you'll have to develop a lot of proficiency with respect to Venn diagrams to solve them very easily but yes we have started with a problem in Venn diagram and occasionally I'll bring to you problems based on this particular chapter also right so I hope you understood this if you have any doubts you can just put that in the comments thank you